ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक चंद्र राशि यानी कि जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो शायद कई लोगों को पता भी ना हो, पनौती के बारे में। शनि की ढैया आपकी समाप्त हो रही है। 2023 से आपकी शनि की ढैया चल रही थी, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। 2023 के जनवरी से और 2025 के मार्च तक आपकी शनि की ढैया चल रही थी। पर अब जब ढैया समाप्त हो रही है तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सही ही हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ आप करोड़पति बन जाएंगे ढैया के ख़त्म होते ही। कई लोगों ने बोल दिया होगा कि हाँ अरबपति योग बन गया। ठीक है, अलग चीज़ है। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एक चीज़ से पूरा जीवन निर्धारित नहीं होता। तो ढैया हो, साढ़े साती हो, पनौती हो, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो किसी कुछ एरियाज को अफेक्ट करेगी। दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से साढ़े साती से ज़्यादा खतरनाक ढैया होती है, जो कि चौथे और अष्टम भाव का शनि होता है गोचर में। और सबसे खतरनाक अगर कोई चीज़ होती है वो है शनि की पनौती, जो कि पंचम भाव में आने पर स्टार्ट होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली जिसमें मैंने कहा था कि साढ़े साती, ढैया, पनौती आदि। खैर उसमें मैंने पनौती का ज़्यादा वर्णन नहीं किया था, लेकिन साढ़े साती और ढैया के बारे में बताया था कि ऐसा नहीं कि ये शब्द शास्त्रों में ऐसे ही लिखे हुए पाएंगे आपको, लेकिन वर्णन बहुत जगह पे है कि हाँ साढ़े साती का ये समय कष्टकारी हो सकता है। चौथे घर के शनि, जो जिनको कंटक शनि या कहा जाता है या आजकल के टाइम में ढैया शनि कहा जाता है, वो खतरनाक टाइम होता है या मुश्किल समय हो सकता है। वैसे ही अष्टम के शनि का टाइम भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उनमें से सबसे, ये मेरा अनुभव है, कई लोग जो मानते हैं पनौती को उनका भी अनुभव रहा होगा कि जो पंचम के जो शनि होते हैं ना गोचर में, वो कभी कभी सबसे पीड़ादायक होते हैं। अच्छी बात यह है वृश्चिक के लिए कि जो ये शनि का गोचर है ये मीन राशि में है, जो कि शनि देव के लिए एक उनकी प्रिय राशि में से एक माना जाता है, क्योंकि मोक्ष की राशि है, बृहस्पति की राशि है और जल तत्व की राशि है। धनु भी जल तत्व और धनु भी बृहस्पति की राशि है, लेकिन वो अग्नि तत्व की राशि है, उसमें शनिदेव उग्र स्वभाव के होते हैं। लेकिन मीन राशि में जो शनि का गोचर होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता व्यक्ति विशेष के लिए। मंडेन लेवल पर इसके बहुत अलग प्रभाव होते हैं, बृहत लेवल पर, बड़े लेवल पर, समाज के या फिर दुनिया के लेवल पर व्यक्ति विशेष के लिए फिर भी मीन राशि के जो शनि होते हैं वो उतने उग्र नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं पनौती की भी चर्चा करूंगा, जो आपकी ढैया खत्म हुई है उसकी भी चर्चा करूंगा, और कुछ उपाय की भी बात करूंगा। मैंने कुछ कैटेगरीज में इस वीडियो को बांट लिया है। पहला हम देखेंगे कि जो आपकी ढैया गई थी वो किस प्रकार की गई होगी। फिर पनौती की चर्चा करेंगे कि पनौती क्या होती है, थोड़ा सा और वर्णन करूंगा। और इसके साथ ही पनौती में किन चीज़ों की सावधानियां आपको बरतनी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और उसके साथ ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी जो है पनौती आपके लिए लेके आएगी। इन सब की चर्चा करेंगे। 3 मेन भाग हुए, और चौथे भाग में कुछ उपाय बताऊंगा जो आपको करने चाहिए, जिससे आपको इस पनौती में थोड़ा सा बचाव अवश्य उसकी अनुभूति होगी। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरू करते हैं प्रथम भाग के साथ कि आपकी ढैया कैसी गई होगी। जैसा मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वर्णन किया था कि साढ़े साती किस पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, किस पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। वो कुंडली में कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने स्ट्रांग है, लग्नेश आपके कितने स्ट्रांग है, मंगल की स्थिति कितनी बली है, गुरु की स्थिति कितनी बली है। शनि अगर वक्री है तो कभी कभी बुरे प्रभाव भी बहुत मिल जाते हैं। शनि अगर अस्त है, बहुत पास है सूर्य से, बहुत एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठे हुए हैं कुंडली में, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव प्रभाव। अगर शनि नवांश कुंडली में नीच के हो गए और सूर्य के साथ बहुत बैठ गए, या फिर कहिए किसी वक्री ग्रह का प्रभाव आ गया नवांश कुंडली में, बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी महादशा कौन सी चल रही है, क्योंकि महादशा एक प्रकार से ना बॉस होती है। महादशा एक प्रकार से जीवन की रूपरेखा तय करती है। आपने कई बार देखा होगा लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर कुछ समय बाद आप देखते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है। और इसका अपोजिट भी कई लोगों ने देखा होगा, बहुत पैसा था, सब कुछ था, और कुछ टाइम बाद देखेंगे उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, क्योंकि दशा के अनुसार बहुत चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो यहाँ पे जिनका पॉजिटिव समय चल रहा होगा उनको पदोन्नति, करियर में आगे बढ़ने का मौका,
नेम फेम मिला होगा, प्रॉपर्टीज़ बनाई होगी लोगों ने। पर जिनका नेगेटिव प्रभाव गया होगा उनकी बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला होगा। सबसे पहला, फैमिली बहुत डिस्टर्ब रही होगी, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही होगी, क्योंकि चौथा भाव फैमिली का है। फैमिली में डिफरेंसेस आ जाते हैं, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फैमिली में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने अपने फैमिली में प्रॉब्लम्स का अनुभव किया होगा, लड़ाई झगड़े हो गए, एक प्रकार से घर में बहुत इश्यूज़ का आना, घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होना, प्रॉपर्टी को लेकर भी कई लोगों के बीच में इस प्रकार की चीज़ें रही होंगी। दूसरा पॉइंट, इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग फेज क्या होगा। चौथा भाव इमोशंस का होता है। कहाँ पे गोचर कर रहे थे वो? कुंभ में, जो ठीक है उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है उनकी, लेकिन कुंभ भी एक इमोशन की राशि है। आधा जो तत्व है कुंभ का वो जल से है, क्योंकि उसमें आप देखिए कुंभ की जो राशि का सिंबल है, एक उसमें कुंभ ही होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें पानी भरा होता है। तो इमोशनल एक राशि है कुंभ भी, और चौथा भाव इमोशंस का होता है। तो इमोशनली कह सकते हैं कि बहुत डिस्टर्बिंग फेज आप लोगों के लिए गया होगा। और क्योंकि मैंने कहा चौथे भाव पे थे, तो फैमिली का भी जो एक प्रॉब्लम होती है ना, व्यक्ति अगर अच्छा पैसा भी कमा रहा है लेकिन फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, कोई मज़ा नहीं आता उस जन का। तो इमोशनल लाइफ आप लोगों की बहुत डिस्टर्ब रही होगी। तीसरा पॉइंट, माता जी से भी संबंध बिगड़े होंगे। कई लोगों के अपने माता से संबंध बिगड़े होंगे, और माता जी की तबीयत का भी यहाँ पे बुरा प्रभाव आपने देखा होगा। तो तीसरा और चौथा पॉइंट यही है कि माता जी से संबंध बिगड़ना और माता जी की तबीयत, क्योंकि चौथा भाव माता जी का होता है। पांचवा पॉइंट, लीगल केसेस। कई आप में से लोग लीगल केसेस में फंसे होंगे, क्योंकि एक प्रभाव उनका छठे घर पे था। कुछ लोग को तो फंसाया गया होगा, ठीक है, कभी कभी होता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, लेकिन कभी कभी नाम ऐसे ही आ जाता है। तो आप में से कई लोग किसी लीगल पचड़े में फंस गए होंगे, ना चाहते हुए भी या ना उसका हिस्सा होते हुए भी, डेलिबरेटली किसी ने आपको फंसाया होगा। छठा पॉइंट, ऑफिस पॉलिटिक्स। छठा भाव अर्थ त्रिकोण होता है। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हुई होगी। आपने देखा होगा कि वो जो अपने भी लगते थे ना, वो भी यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स में आपके विरुद्ध रहे होंगे। सातवां पॉइंट, ये एक अच्छी चीज़ मैं कह सकता हूँ जो ढैया में आपने देखी होगी, कि भले ही प्रॉब्लम्स आ रही होगी ना, क्योंकि ये नीच की राशि है। नीच की राशि ना जज्बा देती है, नीच की राशि कंफर्ट जोन से निकालती है। तो आपके विरुद्ध भले ही बहुत कुछ चल रहा हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, षड्यंत्र हो, आपने उन चीज़ों का सामना किया होगा, और एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वो आपकी यहाँ पर अच्छी रही होगी। आठवां पॉइंट, एक दृष्टि उनकी 10वें घर पर थी। कार्य क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, करियर में कई प्रकार के इश्यूज आपके चल रहे होंगे। नवा पॉइंट है कि आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ गलत प्रोफेशनल निर्णय भी लिए होंगे। हो सकता है प्रोफेशनली आपने कुछ ऐसा निर्णय लिया हो इस टाइम में जो आप अब तक पछता रहे हो, जिसको आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रोफेशनल निर्णय कई लोगों ने गलत लिए होंगे। 10वां, क्योंकि कर्म भाव है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी और वैसे भी बहुत डिले चलता होगा, आपके कार्य डिले हो रहे होंगे, आपके कामों में विघ्न आ रहे होंगे, ये भी आपने अनुभव किया होगा। इस प्रकार का शनि का प्रभाव है, तो कुछ लोगों की जॉब चली भी गई होगी, या कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी होगी कि भाई मुझसे नहीं हो रही। कभी कभी ऐसी कुंडली आती है, देखता हूँ चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं, या फिर लग्नेश बहुत पीड़ित हैं। ऐसे लोग कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस आता है ना, तो वो जॉब छोड़ देते हैं कि मुझसे जॉब नहीं हो रही। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने स्ट्रेस के कारण या किसी मनमुटाव के कारण, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, उसके कारण जॉब भी छोड़ दी होगी। 12वां पॉइंट, जीवन में या करियर में एक स्टैग्नेशन आ गया होगा, क्योंकि शनि जब इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं तो जीवन को रोक देते हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जीवन एकदम रुक सा गया, जीवन एकदम थम सा गया, जीवन एकदम ठहर सा गया। तो ये भी आपने अनुभव अपने जीवन में किया होगा, स्टैग्नेशन। चलते हैं 13वें केंद्र बिंदु की तरफ। शनि की अगर हम दृष्टि देखें, जब आपकी ढैया चल रही थी 2023 से 25 के बीच में, उनकी एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, जहां मेष राशि थी। मंगल की राशि बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते शनि के। एक राशि सिंह पर थी, सूर्य, बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, और एक और राशि मंगल पे ही थी। तो उनकी जो दृष्टियां थी 3, वो शत्रु ग्रहों की राशियों पे थी, या ऐसे ग्रहों की राशियों पे थी जिनके संबंध शनि से बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओवरऑल देखिए, जब इतना प्रभाव है, तीनों दृष्टियां इस प्रकार की हैं, तो जीवन में
स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि ढैया में आपके ओवरऑल, एक ही चीज़ को लेकर नहीं, ओवरऑल आपके स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए होंगे। 14वां पॉइंट, उनका पहला प्रभाव आपके प्रथम भाव पर ही था, उनके 10वीं दृष्टि का प्रभाव प्रथम भाव पे था। लेजीनेस, आप लोगों में से कई लोगों ने लेजीनेस की भी अनुभूति की होगी। एंग्जाइटी बहुत लोगों को रहती होगी। बुरे निर्णय, आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसे निर्णय लिए होंगे जो आप आज तक पछता रहे हैं। 3 साल बाद भी आप सोच रहे होंगे कि वहां पे ये नहीं किया होता ना तो अच्छा होता। तो कर्म क्षेत्र से संबंधित ही नहीं, क्योंकि पहले भाव को भी देख रहे हैं, तो कई बुरे निर्णय आपने लिए होंगे। चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत बढ़ गया होगा, बहुत चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो रहा होगा। और क्योंकि शनि का प्रभाव था तो आपकी सोचने की क्षमता बहुत स्लो हो गई होगी, आप बहुत स्लो चीज़ों को प्रोसेस मेंटली कर पा रहे होंगे। कभी कभी ऐसा प्रभाव होता है कि जब कर्म भाव पर और प्रथम भाव पर शनि का प्रभाव होता है, वो तभी हो सकता है जब चौथे घर में होंगे। कभी कभी ना ऐसा लगता है पूरा जीवन रुक सा गया है, मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, थम सा गया है। मैं एक शब्द का उपयोग करता हूँ कि दलदल सा हो गया जीवन, कितना हाथ पांव मारो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये अनुभव भी आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा। अतीत में रहते होंगे आप में से कई लोग, बस पास्ट में ही रहते होंगे कि तब ये हो गया होता, तब ये हो गया होता। कई लोगों के संबंध खराब हुए होंगे, अपने ना केवल अपने इमीडिएट फैमिली से, आप लोगों में से कई लोग अपने दोस्तों से दूर हो गए होंगे, रिश्तेदारों से दूर हो गए होंगे। अकेलापन बहुत फील हुआ होगा, स्पेशली जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, उनको बहुत अकेलापन, आइसोलेशन, इवन बहुत डिप्रेसिव थॉट्स भी आते होंगे। इसका लेकिन एक अच्छा प्रभाव कई लोगों ने अनुभव किया होगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि से चौथे घर में है, जो मोक्ष त्रिकोण है। शनि खुद मोक्ष के एक ग्रह है, और कुंभ राशि भी मोक्ष की राशि है। तो कई लोगों ने ना आध्यात्मिक अनुभव बहुत अच्छे किए होंगे, कई लोगों ने एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करी होगी और अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ता हुआ देखा होगा। तो ये एक चीज़ ढैया में आपने थोड़ा सा अच्छा अनुभव किया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन संक्षिप्त में ही ढैया में आपने ये अनुभव किए होंगे। अब चलते हैं, जब आपकी पनौती स्टार्ट हो रही है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। पहले कुछ नेगेटिव या ध्यान रखने वाली बातें और फिर पॉजिटिव्स। अब देखते हैं कि पनौती, शनि की पनौती होती क्या है। मैंने थोड़ा सा इंट्रो में इसको एक्सप्लेन किया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं विस्तार से बता देता हूँ। जब भी शनिदेव आपकी चंद्र राशि से, फिर से देखिएगा, मैं जब राशिफल बनाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देख सकते हैं, लग्न राशि या चंद्र राशि से, लेकिन यहाँ पर मैं केवल और केवल स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि चंद्र राशि से इसको आपको ऑब्जर्व करना है। पंचम के शनि, इसको पनौती कहा जाता है। इंडिया के कई भागों में इसको यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में गुजरात में या इस साइड में इसको बहुत, इस शब्द का बहुत यूज़ होता था। उड़ीसा साइड में इस शब्द का बहुत यूज़ होता था। कई कई जगह पर दूसरा भी इसका प्रचलित नाम है, जैसे मैंने ढैया के टाइम पे बताया था कि इसको कंटक शनि कहा जाता था, लेकिन फिर वो ढैया और ढैया के नाम से ज़्यादा जाने लग गई। वैसे ही पंचम के शनि भी काफ़ी कष्टकारी होते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि 7.5 से खतरनाक ढैया होती है और ढैया से खतरनाक या कष्टकारी पनौती हो सकती है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं कुछ शास्त्रीय संकेत भी दूंगा कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पंचम के शनि काफ़ी पीड़ा दे सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रारब्ध का भाव होता है। और शनि क्या है? शनि आपके कर्मों के फलदाता हैं। तो वो यहाँ पे आपको आपके कर्मों के फल देने आते हैं। ये प्रारब्ध का भाव, प्रारब्ध क्या है? जो हम लेकर आए हैं, हम जो कर्म लेकर आए हैं वो प्रारब्ध है। तो जब वो कर्म फलदाता अपने पंचम भाव में आएंगे, प्रारब्ध के भाव में आएंगे, तो आपके अच्छे और बुरे प्रभाव, कर्मों के प्रभाव वहीं पर देंगे। वो जिनके बुरे थे उनको बुरा प्रभाव मिलेगा, जिनके अच्छे थे उनको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब ये प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध आपकी कुंडली ही है। कई लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं कि मेरे बुरे कर्म क्या है, मेरे बैड कर्मास क्या है, या मेरा कर्म क्या रह गया शेष। मैं उनको समझाता हूँ, ठीक है, आजकल लोग कुछ भी ज्योतिष के नाम पे कर रहे हैं, आपकी पूरी कुंडली ही आपका प्रारब्ध है। आपको किस प्रकार की कुंडली मिली, आप किस 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 परिवार में आप जन्मे। एक व्यक्ति अगर एक अमीर परिवार में जन्म होता है, आप माने ना माने उसके जीवन की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। वहीं एक व्यक्ति एक गरीब परिवार में पैदा होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होता है, तो उसके स्ट्रगल्स देखिए, वो भले ही अमीर बन जाए, पर क्या उसके स्ट्रगल्स कम होते हैं? वो कितने टाइम बाद वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ पर एक अमीर घर में जन्मा व्यक्ति, एक सुखद परिवार में जन्मा व्यक्ति जन्म से ही है।
बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून हम कहते हैं। तो ये पंचम भाव प्रारब्ध का होता है, और यहाँ के जो शनि होते हैं, साढ़े साथी से लोग बहुत डराते हैं। यकीन मानिए कई लोग साढ़े साथी में बहुत ऊपर पहुंचे हैं, मैंने उसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि सबके लिए अच्छी होगी, वो फिर से डिपेंड करता है कि कुंडली कैसी है, लेकिन वो 7.5 साल का टाइम है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। वैसे ही पनौती मैं सबके लिए नहीं करा, लेकिन जिनके लिए जाएगी बुरी, उनको बहुत चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ श्लोक भी बताता हूँ जो शास्त्र कहते हैं कि शनि के पंचम भाव में होने से क्या क्या हो सकता है। शास्त्र है जैसे पुत्र मंदे पुत्रहीन त्रिया कीर्ति विवर्जित हीनो कोशो विरूपस्व मानवो भवति ध्रुवम। ये क्या कहता है, पंचम का जो शनि होता है वो व्यक्ति को पुत्रहीन, कीर्तिहीन, धन सुख से वंचित रखता है, एक प्रकार से उसके कार्यों में बहुत बाधाएं लाता है, उसको बहुत परेशान करता है। ऐसे कई श्लोक हैं जो बताते हैं कि पंचम के शनि काफ़ी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ही श्लोक पढ़ा है, इसका पढ़ने का तात्पर्य यही है कि शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि साढ़े साथी नाम, कुछ लोग कहते हैं साढ़े साथी या ये सब शब्दों में नहीं है, वहाँ पे तो उस टाइम पे ये नाम नहीं चलते थे, प्रचलन के शब्द ये बाद में बने हैं, इनका उल्लेख है। तो ये पनौती होती है जब शनि आपके पंचम भाव में जन्म राशि से आते हैं। अब बात करते हैं कि शनि की जब पनौती स्टार्ट होगी तो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान देना है। अब देखते हैं कि शनि की पनौती के कुछ बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं। मैं नेगेटिव से ज़्यादा ये कहूँगा कि ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। 2023 में तुला राशि की शनि की पनौती स्टार्ट हो रही थी। मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं बताए थे। तो कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, शनि की पनौती आदि कुछ नहीं होती। तो आज जब मैं देखता हूँ, मैंने तुला राशि के समापन पर जब बताई कि उनकी पनौती समाप्त हो गई है, तो कितने लोगों ने वो जो मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि ऐसा हो सकता है, कितने लोगों ने उस चीज़ को एग्री किया। तो नेगेटिव बताने का मेरा मतलब पहली बात तो डराना नहीं होता, उससे मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। आज की जगत में अगर आप ज्योतिष में जब राशिफल की वीडियोस देखें ना, तो हर जगह आपको यही मिलेगा कि 2 दिन में करोड़पति बन गए, 150 साल बाद ऐसा योग आ गया। ज्योतिष में एक व्यक्ति को सावधान करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो लोग नहीं मानना चाहते वो आपके ऊपर है। मैं ये चीज़ें सावधानियों के लिए बता रहा हूँ कि जो पनौती है उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पंचम में शनि संतान उत्पत्ति और संतान से संबंध दोनों में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि पंचम भाव है, ये प्रारब्ध का भाव होता है, यहाँ से पितृदोष आदि भी देखते हैं। तो कभी कभी शनि का इस प्रकार का गोचर संतान प्राप्ति में भी बाधाएं लाता है और संतान से संबंध भी खराब करता है। कई लोगों की पनौती के टाइम पे या शनि के पंचम में गोचर के टाइम पे उनके जो संतान है उनसे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश क्या करनी है, मैंने कहा ना, ज्योतिष पहले ही सावधानी देता, अगर दिख रहा है कि संबंध बिगड़ रहे हैं उनको ठीक कीजिए, उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, पद की हानि। एक जो चीज़ मैंने बहुत देखा है ना कि अगर किसी की पनौती खराब होती है उसको पद की हानि होती है। मैंने कई डाउनफॉल्स देखे हैं पनौती में, बहुत बड़े बड़े डाउनफॉल्स देखे हैं। बड़े बड़े राजनेता हो गए, बड़े बड़े अभिनेता हो गए, कुछ कुंडलियां हैं मेरे पास राजनेताओं की। प्रॉब्लम क्या ना, राजनेताओं की कुंडली अगर, या जो भी पॉलिटिक्स में है, इनके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनकी कुंडली सही होती ही नहीं। कितने भी पॉलिटिशियंस मेरे पास आए हैं, जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ और जो उनका अवेलेबल डेटा है, दिनों महीनों का नहीं सालों का फर्क होता है। तो पहली बात तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में कई लोगों की, जो स्पेशली नेताओं की, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, ये कहना कि जो पॉलिटिशियंस है वो ज्योतिष को नहीं मानते, सब बिल्कुल मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, बस कभी एडमिट नहीं करते। क्योंकि मेरे पास जितने भी पॉलिटिशियंस की कभी कुंडली आई है, बड़े हों किसी भी स्तर पे हो, उनके जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डेटा है बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैंने देखा है कई लोगों के डाउनफॉल उनकी पनौती में। इवन कुछ लोगों की कुंडली मेरे पास है जो देश छोड़कर भागे हैं, बड़े नाम हैं, उनका भी जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ पनौती में ही हुआ था। तो सेकेंड पॉइंट है, अगर आपका यहाँ पे समय अच्छा नहीं चल रहा, दशा नहीं चल रही, कई लोगों के डाउनफॉल होते हैं, पद की हानि होती है। तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिड लाइफ और लव लाइफ के लिए। पंचम के शनि की एक विशेषता होती है, वो काम वासना को कम करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी एज भाई लेट्स से कि ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वासना और नेचुरल प्रोसेस होता है,
सबके साथ नहीं, कुछ लोगों की वासना समय के साथ बढ़ती हुई देखी है मैंने, पर अधिकतम मेजॉरिटी में हम देखेंगे तो काम वासना समय के साथ कम होती है, क्योंकि एक टाइम बाद रियलाइज हो जाता है कि ठीक है, वो कोई इतना कोई उससे आनंद नहीं मिलता आफ्टर अ सर्टेन टाइम। पर अगर आप यंग हैं फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़े जो डाइवोर्स का केस होता है ना, डाइवोर्स के जो कारण होता है, कुछ भी बोल लीजिए लड़ाई झगड़ा, पर मूल तत्व उसमें यह भी होता है कि पति पत्नी की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर आप यंग हैं और काम वासना कम हो रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ही आ सकता है। चौथा, बहुत केयरफुल, बहुत केयरफुल, बेवजह के लोन्स मत लीजिएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, पनौती चल रही है, वो उनको कुछ भी कर्ज पे लेते रहते हैं। आजकल तो मैंने कई लोगों को देखा है, सैलरी 40,000 है, 1.5 लाख का फोन लेकर बैठे हुए हैं, ईएमआई चल रही है, हर चीज़ ईएमआई, घूमने जा रही है। ठीक है, समय के साथ चीज़ें बदलती है। हमारा शायद सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आजकल की जनरेशन का अलग हो सकता है, व्यक्ति विशेष का अलग हो सकता है, पर यहाँ पे मेरा बस यही कहना है कि अननेसेसरी लोन्स, कर्जे मत लीजिएगा, कर्ज मुक्त रहिएगा जितना हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब व्यक्ति ने इतना कर्जा ले लिया कि वो उसके फिर पहुंच से बाहर हो गया। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। पांचवा, स्पेकुलेटिव मार्केट से लॉसेस हो सकते हैं, बहुत भयंकर वो भी। इसीलिए बहुत नियमित और संयमित होकर खेलिएगा, या खेलिएगा कह रहा हूँ, पैसा लगाइएगा। खैर खेल ही होता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए। तो स्पेकुलेटिव मार्केट से बड़े नुकसान हो सकते हैं, बहुत अटेंटिव रहना है, ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेने। छठा, क्योंकि ये शनि है चौथे घर के स्वामी और अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं, पनौती लेकिन चल रही है, प्रॉपर्टी में भी बहुत केयरफुल इन्वेस्ट करिएगा। कुछ लोग यहाँ पर गलत प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कई केसेस होते हैं, मैंने देखे, हमने करी हुए पेमेंट, पोजेशन नहीं मिल रहा, बिल्डर काम खत्म करके वो खाम अधूरा छोड़ के भाग गया है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो किए हुए, अटका हुआ है प्रोजेक्ट सालों से। क्या करेगा व्यक्ति, अगर इतना पैसा लगा गया फिर वो कोर्ट केस चल गया। तो बहुत केयरफुल रहिएगा अपने प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, स्पेशली आपके लिए, वृश्चिक के लिए हो सकता है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी शनि बन जाते हैं, तो व्यक्ति कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के कारण भी अपना पैसा खोता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पनौती के कालखंड में। चलते हैं 7वें केंद्र बिंदु की तरफ। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, मंगल की स्थिति बहुत खराब है, शनि की स्थिति बहुत खराब है, उनको डिप्रेशन भी हो सकती है, डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो यहाँ पे शनि का आना कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन में भी लेकर जा सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। 8वां पॉइंट, एक और, ये हर शास्त्र कहीं ना लिखा हुआ है कि सदैव रोगी। पंचम के शनि स्पेशली चंद्र राशि से, इवन कहीं कहीं पे लग्न राशि से भी लिखा होता है कि सदैव रोगी रखते हैं। यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मानसिक विकार बहुत तंग कर सकते हैं, कफ रोग बहुत बढ़ेंगे आपको। ये केवल पनौती आदि की ही वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, आगे शनि के गोचर पर एक विस्तृत वीडियो आएगी, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है, तो उसमें मैं और डीप में जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मानसिक विकार और कफ विकार ये ज़्यादा आपको तंग करेंगे। 9वां पॉइंट, एडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम के शनि कभी कभी व्यक्ति को एडिक्शंस में डाल देते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे शुरू हुई एडिक्शंस को, वैसे भी एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों की कई प्रकार की एडिक्शंस होती है, किसी को सिगरेट की, स्मोकिंग की एडिक्शंस हो गई, ड्रिंकिंग की हो गई, और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, खाने की एडिक्शंस हो गई, टीवी देखने की एडिक्शन हो गई। आजकल तो एक एडिक्शन सभी को है, सोशल मीडिया या फिर फ़ोन की, लगे हुए हैं लोग, एकदम पूरा घंटों घंटों निकाल देते हैं। तो एडिक्शंस यहाँ पर बहुत तंग कर सकती हैं, और उसके कारण आपके, देखिए एडिक्शन, समय तो सबके पास लिमिटेड ही है, वो जीवन की बात कर लीजिए, दिन की बात कर लीजिए, तो अगर आपकी एडिक्शन कोई हो गई ना, तो आपका फिर बाकी सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और एडिक्शन वही होती है जो आपको बाकी, ठीक है थोड़ा बहुत आपने कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आपके बाकी हर कार्यों में विघ्न डाल रही है तो एडिक्शन है, और ये पंचम के शनि एडिक्शन दे सकते हैं। 10वां पॉइंट, कुछ लोग बहुत सडनली जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे, कर भी लेंगे, लेकिन वो हैम्पर कर सकता है आगे चलकर। तो यहाँ पर जॉब चेंज तभी करें जब आपको बिल्कुल सर्टेनिटी हो कि ये नई जॉब आपको बहुत फलेगी फूलेगी। अदरवाइज एकदम इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा जॉब चेंज करने का। 11वां पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने शुरू में कहा था क्यों पनौती इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्रारब्ध का भाव होता है। इसलिए जब शनि यहाँ पे आते हैं ना, तो व्यक्ति को कभी कभी, जिसका स्पेशली प्रारब्ध
बहुत बुरा है। प्रारब्ध मतलब कि आपका पंचम बहुत बुरा है, चंद्रमा फिर से बुरे हैं, बृहस्पति बहुत प्रभावित है। राहु केतु की स्थिति कैसी है, क्योंकि प्रारब्ध का एक कनेक्शन राहु केतु से होता है। राहु केतु एक वो तार हैं जो हमें पिछले जन्मों से जोड़ते हैं अपने हमारे। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव है कुंडली का, तो फिर ये पंचम की पनौती कभी कभी व्यक्ति को दलदल समान कर देती है उसका जीवन। वो कितना भी हाथ पांव मार लेना, वो आगे नहीं बढ़ पाता। गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जीवन बंधन युक्त हो जाता है। आप में से कई लोग ये अनुभव करेंगे कि जीवन ना बंध सा गया है, एकदम एकदम पूरा बंधन सा एकदम जीवन हो गया है। समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्पेशली अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है, कई लोगों को एक रास्ता ही नहीं दिखेगा, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इनकंसिस्टेंसी बहुत रहेगी और आपके कई कार्य ना एकदम पूरे होते होते अटकेंगे। सब कुछ हो गया और एंड में जाकर काम अटक गया और फिर कोई आशा ही नहीं कि ये कब पूरा होगा। तो ये एक प्रारब्ध वाला जो भाव है ना, इसके कारण आपको बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये था आपका 11वां पॉइंट। चलते हैं 12वें केंद्र बिंदु की तरफ। ये तो सबके साथ होगा, अच्छी बनौती बुरी बनौती। ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा, ये वो 2.5 साल होंगे ना आपके जीवन के जहाँ पे ओवर थिंकिंग की मात्रा अलग ही लेवल पर पहुंचेगी। आपने देखा ही नहीं होगा, या आप जो अब तक सोचते होंगे ना कि ये ओवर थिंकिंग होती है, उसकी भी परिधि बहुत आराम से लांघ देंगे आप। तो ओवर थिंकिंग, और ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग के कारण फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। 13वां पॉइंट, टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। आप में से कई लोग, ओवर थिंकिंग भी उसका एक कारण हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग टाइम वेस्ट करेंगे। और ये वृश्चिक का कभी कभी मैंने देखा भी है कि वो अगर एक चीज़ में घुसते हैं ना, तो एकदम घुस जाते हैं डीप में, और फिर बाकी चीज़ें ना उनके जीवन में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 14वां पॉइंट, सोशल लाइफ, एक प्रभाव 7वें घर पर है। आप लोगों में से सोशल लाइफ कई लोगों की इम्पैक्टेड होगी। सोशल सर्कल बदलेगा, सोशल लाइफ खराब भी हो सकती है, तो उस पर भी नियंत्रण रखिएगा। 15वां पॉइंट, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है। मैंने काम वासना की बात करी, लेकिन शनि का तीसरी दृष्टि का प्रभाव बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कम्युनिकेशन गैप भी मैरिड लाइफ में क्रिएट करता है, तो वो इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से ये सप्तम भाव बैलेंस का भी होता है, थोड़ा सा जीवन का बैलेंस भी डगमगाएगा। तो 16वां पॉइंट ये है कि आपके जीवन का बैलेंस भी आपको बहुत मेंटेन करके रखना है। 17वां पॉइंट, क्योंकि शनि की एक दृष्टि 11वें घर पर है, बहुत संभावना है आपकी कोई बुरा फाइनेंशियल निर्णय भी ले लें। तो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर ही आपको लेने हैं। 18वां पॉइंट, यहाँ पर ये इच्छाओं का भाव है और बुध की राशि है जो द्विस्वभाव है, तो इच्छाएं कभी कभी इसमें बहुत असीमित हो जाती हैं, और जब भी हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारा गलत कार्य करने का जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी इच्छाओं पर भी बहुत नियंत्रण रखना है। 19वां पॉइंट, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस। जब ऐसा प्रभाव होता है 11वें पर शनिदेव का, लोग गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हैं और फाइनेंशियल निर्णय ले लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, बहुत संभावना ये हो सकती है, बहुत बच के रहना है। 20वां पॉइंट, 11वां भाव दोस्तों का होता है। दोस्तों से धोखा मिलेगा, अभी लिख कर रख लीजिए। दोस्त किसी चीज़ में फंसा भी सकते हैं, दोस्तों से फाइनेंशियल धोखा भी मिल सकता है। आप लोगों में से कई लोग देखेंगे, अगर कोई दोस्त पैसा मांगता है ना, इस टाइम में मत दीजिएगा। खैर, मैं सजेस्ट ही कर सकता हूँ, कभी कभी होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देना पड़ता है। कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है, देना पड़ जाता है पैसा, लेकिन यहाँ पे ना बहुत संभावना है कि वो पैसा वापस नहीं करेंगे या फिर नहीं आ पाएगा, तो बहुत केयरफुल रहेगा। दोस्तों से धोखा मिलने के चांसेस बहुत हैं। 21वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति यहाँ पर जब पनौती चलती है, व्यक्ति का अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है और उसको अपना ही पोटेंशियल समझ नहीं आता। कई लोग अपनी ही स्किल से दूर हो जाते हैं, अपने ही पोटेंशियल से दूर हो जाते हैं। तो 21वां पॉइंट यह है कि व्यक्ति अपने ही चीज़ों को नहीं समझ पाता, अपने ही पोटेंशियल का लाभ नहीं उठा पाता। चलते हैं 22वें पॉइंट की तरफ। शनि की एक दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, वाणी का भाव है। वाणी में कटुता आनी शुरू हो जाएगी, तो अपने वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। कुटुंब में दूरियां, अभी ढैया समाप्त हुई है, चौथे घर में शनि थे, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी फैमिली में, अब कुटुंब भाव पे आ गया। आप देखेंगे आप में से कई लोग ना, उनके अपने कुटुंब में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आप में से शायद कई लोग अपने घर को छोड़कर भी कहीं और रहने लग जाए, कलह कलेश के कारण। तो कुटुंब में प्रॉब्लम आने की योग है, और बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो जाएंगे, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी केवल वही चीज़ के पीछे भागना भी एक जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, जो मैंने कहा था 7वें भाव के प्रभाव के कारण भी दिख रहा है। वाणी में
एक अधूरापन भी रहेगा, आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, तो इसके कारण भी कम्युनिकेशन गैप होंगे। शनि का प्रभाव दूसरे घर पर परंपराओं से दूर करता है, जो आपके अपने परिवार की परंपराएं हैं उससे दूर होते हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत चांसेस है इसमें से कई, आप में से कई लोग अपने परिवार से या तो फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज आप बहुत अनुभव करेंगे, पैसों को लेकर बहुत चिंतित। ऐसा नहीं पैसा नहीं होगा, कई बार लोगों के पास पैसा होता भी, लेकिन वो चिंताएं बहुत करते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है, आप में से कई लोग पैसे को लेकर बहुत चिंतित होंगे, और वो भी जीवन में एक प्रॉब्लम आपके क्रिएट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, धनु राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। स्पेशली अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको लोग सुनते हैं, मतलब कि आपकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, कह लीजिए बाकी जगहों पे, कह लीजिए आपने रिसेंटली देखा होगा कि वाणी के कारण लोगों के करियर दाव दाव पे आ गए, कुछ बोल दिया ऐसी चीज़, और फिर उसका प्रभाव देखना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको भी कहूँगा, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, मतलब कि आ, आपकी फॉलोइंग है या नहीं भी है, नॉर्मल लाइफ में भी कहूँगा इसको, लेकिन बट ज़्यादा उनको देखिए, अगर आपको बहुत लोग सुनते हैं और आपने कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ कह दिया, तो फंसने के मामले क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब आप घर में किसी को कुछ कह रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, 2-3 बार सुधर जाएगा, या फिर नहीं बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अगर बड़े स्तर पर होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे पहला अपशब्दों का प्रयोग आप शुरू कर देंगे। मैंने कई बार देखा है, राहु शनि का प्रभाव, अच्छा खासा व्यक्ति जो अपशब्द बोलता भी नहीं था, वो भी इस पीरियड में अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, आप लोगों में से कई लोग बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देंगे और फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। और स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, अगर आपकी एक फॉलोइंग है, लोग जानते हैं आपको बहुत, एक आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार की या काम उस प्रकार का है, तो आपको अपनी वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज एक कॉन्ट्रोवर्शियल वाणी आपको फंसा सकती है। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट या ध्यान देने वाली बातें। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि शनि के पनौती के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये लक्ष्मी स्थान में है शनिदेव, और यहाँ पर जैसे ही शनिदेव आते हैं तो व्यक्ति को पैसा कमाने के आइडियाज़ देते हैं। तो अगर ये स्पेशली ज़्यादा उनके लिए रहेगा जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, उनके लिए इस प्रकार के प्रभाव ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम होती है, पर कहीं ना कहीं अनुभव होगा। लक्ष्मी यानी कि धन प्राप्ति के आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे। दूसरा पॉइंट, शनि जो है वो मैंने शुरू में भी कहा था, मंडेन लेवल पर इसका अलग इम्पैक्ट होता है। जब भी शनि मीन में आते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मेरे गुरु श्री के एन राव साहब ने उसको एक लाइन डिनोट किया है, चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने लिखा हुआ है। समाज मतलब कि पूरे दुनिया के स्तर पर चीज़ें बदलती है, पर अगर हम एक व्यक्ति विशेष की कुंडली देखें, अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर देखें, जिसको हम होरा कहते हैं, उसकी स्टडी को देखें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव शनि नहीं देते, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशियों में शनि थोड़े से कम उग्र रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। शनि की दृष्टियाँ, तीसरा पॉइंट, मैंने शुरू में जब मैं ढैया की बात कर रहा था, मैंने दृष्टियों की बात करी थी कि शनि की सारी दृष्टियां उन राशियों पर जो उनके अच्छे संबंध हैं। यहाँ पे देखिए, शनि की एक दृष्टि है शुक्र की राशि पर, बहुत अच्छे संबंध है, मैत्रिक संबंध है। दूसरी राशि बुध की राशि पर, फिर से वही। और तीसरी राशि क्या है, बृहस्पति की राशि पर, जिसको अपने शत्रु नहीं मानते। बृहस्पति को कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता। बृहस्पति मानते हैं भले ही कुछ ग्रहों को अपने शत्रु, बृहस्पति को कोई शत्रु नहीं मानता। तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टियां भी है ना, वो भी अच्छे स्थानों पर है, इसलिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। चौथा, ये साधनाओं का टाइम है, सबसे अच्छा टाइम होता है। नवम से नवम है, गुरु भी प्राप्त हो सकते हैं या कोई गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, और साधना आपको करने का मौका मिलेगा। साधना करना, मैं ज़्यादा इस टॉपिक में जाता नहीं, क्योंकि इसका एक ना हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है। आजकल कुछ लोग बैठकर पॉडकास्ट पे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे साधना में ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति का साधना में कुछ भी अनुभव होता है ना, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो ये वो समय है जब एक्चुअली आपको साधना करने का मौका मिलेगा, रास्ते खोलेंगे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्म मंथन का टाइम है। पंचम भाव थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, तो आपके सोचने समझने का तरीका शनिदेव क्या है, एक परिपक्व ग्रह है, मैच्योर ग्रह है। किसी के आप लग्न में शनि देख लेंगे ना, और थोड़ा सा अच्छी स्थिति है, वो व्यक्ति देखने में बहुत मैच्योर लगे। मैं कई लोग, मेरे पास एक बच्चे की कुंडली है, जानने वाला ही है, तो लेकिन 17-18 की उम्र में ही ना ऐसा लगेगा कि वो बहुत परिपक्व हो चुका है।
तो वो शनि देव का प्रभाव होता है। तो पंचम में शनि यानी कि आपका जो आत्ममंथन है ना, वो करने का समय, आपका पूरा सोचने का तरीका बदलेगा। छठा पॉइंट, ये धर्म की राशि है और नवम से नवम भाव है, धर्म का भाव है, बृहस्पति की राशि है। धार्मिक आस्थाएं बढ़ेंगी, आप लोगों में से कई लोगों के धार्मिक आस्थाएं बहुत बढ़ेंगी, जो कि अच्छा ही होता है, कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। सातवां पॉइंट, ये इनिशियली नहीं होगा। इनिशियली ये जो मैं बताने वाला हूँ सातवां पॉइंट, ये शायद आपको नहीं अनुभव हो, लेकिन लेटर जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता रहेगा पनौती का, आपको अनुभव होगा। सेल्फ कंट्रोल शुरू में नहीं होगा, बहुत आप लोग का सेल्फ कंट्रोल डगमगाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद, लेट्स से कि 8 महीने 1 साल बाद आप देखेंगे वही चीज़ें जो आपको मानसिक लो लेवल पर विचलित कर देती थी, वही चीज़ों में जो सेल्फ कंट्रोल है ना आपका, बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आठवां पॉइंट, ये भी कुछ टाइम बाद, आठवां और नवा पॉइंट दोनों ही हैं जो आपको कुछ टाइम बाद जिनका अनुभव होगा। आठवां पॉइंट ये है कि आपको अच्छे और बुरे चीज़ की पहचान होगी, लेकिन वो भी इनिशियल नहीं होगी, कुछ गलत निर्णय आप लेंगे, पर अंततः अच्छे बुरे की पहचान आ जाएगी। और नवा पॉइंट, अपने पराये की पहचान आ जाएगी। धोखा मिलेगा, यकीन मानिए पनौती में आपको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलेगा जिसको आप बहुत प्रिय मानते थे। पर ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना, जब एक ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि हाँ हमें कहीं धोखा मिलेगा, तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा सचेत रहता है। 10वां पॉइंट थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, लेकिन ओवरऑल ना मैच्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जब भी पंचम में शनि आते हैं, व्यक्ति को मैच्योर कर दिया, तो आप किसी भी स्टेज पे हो, आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो यहाँ से आगे ही बढ़ेगा। तो ये था आपका 10वां पॉजिटिव पॉइंट। चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। ये बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि है जो धन की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में धन का स्वामी कौन है? वृषभ, यानी कि शुक्र। तो यहाँ पर उनकी राशि मित्र राशि और तीसरा दृष्टि, यानी कि आपको अपने बिजनेस पे काम करने का मौका मिलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे और बिजनेस में आपको लाभ देखने को मिलेगा आपके आइडियाज़ द्वारा। 12वां पॉइंट, आपको अपनी सोशल लाइफ के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। मैंने जब नेगेटिव बताया था, मैंने कहा था सोशल लाइफ खराब होगी, पर अंततः क्या हो सकता है ना कि नेसेसरी लोग आपके पास रह जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी सोशल लाइफ हो जाती है और फिर वो डिस्ट्रैक्शन करे, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुरा मान रहा है। फिर एक टाइम बाद जब शनि या केतु का प्रभाव होता है, तो वो लोग फिर धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होता है। फिर व्यक्ति को रियलाइज होता है कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। तो एक प्रकार से एक सोशल क्लेंजिंग होगी कि आपको आपके जीवन में वही लोग रह जाएंगे जो सोशली आपके लिए मैटर करते होंगे। 13वां पॉइंट, सोशल स्टेटस भी बदलेगा आपका और आप अपने सोशल स्टेटस को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिखावा भी करेंगे, शुक्र की राशि है, लेकिन ठीक है, जब कई लोग करते हैं, कुछ काम ही ऐसे होते हैं दिखावा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अपने सोशल स्टेटस को बेटर करने का मौका मिलेगा। और 14वां पॉइंट है, अपने लाइफस्टाइल को भी आप लोग बेटर करेंगे। फिर से शुक्र की राशि है, सप्तम भाव लाइफस्टाइल दिखाता है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करने का, बेटर करने का इन अ वे मौका मिलेगा। 15वां पॉइंट, मैरिड लाइफ को भी ठीक करने का। सबके लिए ईजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर कुंडली में अपने आप बहुत बुरे योग नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर अगर कुंडली बहुत वीक नहीं है, दशा बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने मैरिड लाइफ पर, मैं एकदम नहीं कहूँगा पर टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे करके मैरिड लाइफ को ठीक करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। 16वां पॉइंट, शनि की एक दृष्टि 11वें भाव पर है। ये पैसा कमाने के नए आइडियाज आपको देंगे। यहाँ पे बुध की राशि है, वाणिज्य की राशि, यानी कि बुध वाणिज्य बोलते हैं उनको, आप व्यापार के कारक बोलते हैं। तो आपको बहुत पैसा कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे। शनि 7वें घर और 11वें घर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और इन अ वे आपकी जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। कई बार पैसा व्यक्ति के पास आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता उसको क्या करना है, गलत जगहों पे लगा दिया। कई लोगों को देखा है मैंने, पैसा कमाया, कहीं से पैसा आया। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उनको कहीं से 2-2.5 करोड़ रुपए मिले थे, उनके कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था। यकीन मानिए 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर सारा पैसा चला गया, क्योंकि देखा ही नहीं था पैसा। यंग व्यक्ति था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो पैसा अचानक से आ गया। अब पता ही नहीं क्या करना उस पैसे का, गलत संगत में पड़ गए कहीं को। ऐसा 6 महीने के अंदर उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपया, है ही नहीं। दुख भी होता है, लेकिन मेरे पास उनकी कुंडली भी थी, मैंने उनको सचेत भी किया था कि हाँ ये हो सकता है उनकी माता जी को, पर जो होना है वो होता ही है। अगर बताने के बाद भी व्यक्ति नहीं बदल सकता, तो ज्योतिषी उससे ज़्यादा क्या कर सकता है।
तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और उसका ऑब्वियसली एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और फोकस रहेगा आपका ना ग्रोथ के ऊपर, अपने जीवन को बेटर करने के ऊपर फोकस रहेगा, स्पेशली जिनकी कुंडली थोड़ी सी स्ट्रांग है। 17वां पॉइंट, एक दृष्टि उनकी रहेगी धन स्थान पर। अब देखिए वो 11वें और दूसरे धन स्थान और लाभ स्थान को जोड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से आपका जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल मैच्योरिटी आती है। एक होती है ओवरऑल मैच्योरिटी, एक होती है फाइनेंशियल मैच्योरिटी, कि हाँ हमें पता है कितना चाहिए, कहाँ पे लगाना है, कितने से सेटिस्फाइड होना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी आपके अंदर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाणी पर, मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिए, सोशल लाइफ के ना, अगर आपका काम वाणी संबंधित ही कुछ है तो उस पर काम कर कर, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देकर, स्किल वाइज इंप्रूव कर कर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्य क्षेत्र का भाव भी है, तो अपने करियर में भी आपको कहीं ना कहीं और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो ये पनौती के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आपके ऊपर हो सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उपाय की बात करते हैं। अब करते हैं उपाय की बात। ये आपको 4 उपाय करने हैं और एक ही बार करने हैं। अगर एक ही दिन कर लें तो सबसे अच्छा है, नहीं कर सकते तो किस अलग अलग दिन में कर लीजिएगा, लेकिन ये सारे उपायों को एक ही बार करना है, एक ही बार करना है। और कोशिश करें कि अगर 29 मार्च को ही कर लें तो सबसे अच्छा है। उस दिन गोचर हो रहा है शनिदेव का, मेरे ख्याल से इतना मुझे याद है, शायद रात के टाइम है, तो कर सकते हैं 29 को भी, 30 को भी कर सकते हैं। इनकेस नहीं मिलता समय तो बाद में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक उपयुक्त समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है, बाकी भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 29 या 30 को ही अगर इन उपायों को कर ले सबसे अच्छा है। पहला उपाय है कि आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। ये आप खुद नहीं कर पाएंगे, जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं हनुमान मंदिर में, उनको बोलिएगा, वो अर्पण कर देंगे। सामग्री आदि उनको आपको बता देंगे या खुद ले आएंगे। चोला अर्पण करा के पूरा पंडित जी को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। दूसरा है शनि मंदिर में काले चने और काली उड़द का दान करना है। कितना है ये आपके ऊपर करना है। तीसरा उपाय है किसी भी वृद्धाश्रम में धन का दान करना है या फिर सेवा श्रम का दान करना है। और चौथा उपाय है शिव मंदिर जाकर वहाँ पे 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके, हर दिए में कुछ काले तेल के दाने हो, वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का 4-4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो शनि की पनौती है आपके लिए अच्छी जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।